अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर अब्दुल रऊफ। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसमें हमने ये देखा कि किस तरह हीट अब्जॉर्ब करने के बाद आपका जो सारे का या जो भी चीज़ है, सॉलिड की हम बात करें, सॉलिड सारे का सारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था, उसको हमने नाम दिया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। चैप्टर 8 का बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आज हम देखेंगे लेटेंट का मैंने मतलब आपको बताया था मींस हिडन। हिडन मींस क्या है कि कोई भी चीज़ किस तरह एनर्जी अब्जॉर्व करके एक स्टेट से दूसरी स्टेट में तब्दील होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता हूं कि वेपोराइजेशन क्या होती है। वेपोराइजेशन बेटा ये है कि वेपर्स का बनना। वेपोराइजेशन लफ्ज़ निकला है वेपर्स से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वेपर्स कब बनेंगे? जब आप क्या करोगे, किसी भी सब्सटेंस को हीटअप करोगे। हीटअप करने के बाद फॉर एग्जांपल हम वाटर को हीट करते हैं, मीन्स वो लिक्विड फॉर्म में है। जैसे आप उसे हीट प्रोवाइड करोगे, एनर्जी प्रोवाइड करोगे, वो सारे का सारा वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सो गैसियस फॉर्म में। तो क्या होगा? वेपर्स की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो उसको हम नाम देंगे बच्चे वेपोराइजेशन का। अब इसमें क्या होता है कि वो किसी मखसूस पॉइंट के ऊपर जो वो लिक्विड है वो उसमें वेपर्स बनना शुरू कर देंगे, जिसको हम नाम देंगे बॉइलिंग पॉइंट का नाम देंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? देखें, द पॉइंट एट विच लिक्विड इज चेंज इनटू गैसियस स्टेट। वो पॉइंट जहां पे आपका जो लिक्विड है वो गैसियस स्टेट इख्तियार कर लेता है या गैसियस लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको उस पॉइंट को जहां से वो कन्वर्जन हो रही होती है उस पॉइंट को हम नाम देंगे बच्चा बॉइलिंग पॉइंट का। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर की बात कर ली जाए तो एमसीक्यूज में आता है बेटा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बेटा इतने टेम्परेचर के ऊपर आपका जो वाटर है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, मतलब वेपर्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो उसको हम नाम देंगे, उसका क्या बेटा वेपोराइजेशन का अमल है। नेक्स्ट बात कर ली जाए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी। तो उसकी डेफिनेशन ये है बच्चे, द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट चेंज यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड कंप्लीटली इनटू गैसियस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जिस तरह बेटा हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिस्कस किया था कि वो क्या है कि किसी भी यूनिट मास सब्सटेंस जो एनर्जी अब्जॉर्ब करती है और वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम नाम दिया था हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है कि जब कोई सब्सटेंस या कोई यूनिट मास सब्सटेंस जब हीट को अब्जॉर्ब करेगी, हीट को अब्जॉर्ब करने के बाद वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसको हम नाम देंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का। अब उसके बाद इसको डिनोट किया जाता है बेटा HV से डिनोट किया जाता है, और इसका फार्मूला HV इज इक्वल टू वो एनर्जी जो अब्जॉर्ब की गई है और किस यूनिट मास ने अब्जॉर्ब करी है उसको डिवाइड कर देंगे, तो वो हमें देगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहां से हम बेटा हीट की वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा QV ये बराबर होगा M इंटू HV। तो ये बेटा क्या है? फार्मूला है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का। उसके बाद बच्चे देखें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज, एमसीक्यूज में आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में क्या पूछा जाएगा कि वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू क्या होती है। उसकी वैल्यू बेटा 2.26 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ जूल पर kg। ये मेरे बेटा आपने एज एमसीक्यूज इसे नोट कर लेना है अपनी बुक्स के ऊपर। तो आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर वो कितनी है? 2.26 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ जूल पर kg। तो ये मेरा बेटा आज का ये छोटा सा टॉपिक था। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आप या बॉइलिंग पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट आपने बताना है कि वो पॉइंट यहाँ पे आपका जो लिक्विड है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम नाम देंगे बॉइलिंग पॉइंट का। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे जिसका नाम है द इवेपोरेशन। अब हमने अभी डिस्कस किया कि लिक्विड का किस में कन्वर्ट होना? गैसियस स्टेट में। अब जब लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां से जो गैसियस स्टेट से आगे बुखारात बनकर अपवर्ड मूव करेंगे, वेपर्स, एवेपोरेशन, उसको हम नाम देंगे किसका? एवेपोरेशन का। तो एवेपोरेशन होती क्या है बेटा? इट इज द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। जब आपका लिक्विड पहले तो गैसियस स्टेट में आ गया, अब गैसियस स्टेट से जैसे वो वेपर्स की शक्ल इख्तियार कर लेगा, मीन्स कि अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम कोई घर सालन वगैरह बनाते हैं औरतें, या फिर हम सिंपली देखते हैं कि पानी को बॉयल किया जाए, उसके ऊपर कोई ढक्कन वगैरह रख दिया जाए, तो थोड़ी देर बाद देखा जाता है कि उस ढक्कन की जो सतह होती है वहां पे छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं पानी के। मीन्स वो वाटर के अंदर जो हीटअप करने के बाद जो मॉलिक्यूल्स थे वाटर के, वो बेटा अपवर्ड मूव करना शुरू कर देते हैं। अपवर्ड मूव करना मतलब वो वेपर्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उसको अमल को, उस अमल को हम नाम देंगे एवेपोरेशन का।
वो लिक्विड से क्या होगा बेटा, वेपर्स की शक्ल इख्तियार कर लेंगे और वो अपवर्ड मूव करना शुरू कर देते हैं। उस प्रोसेस को हम नाम देंगे इवेपोरेशन का। इट इज द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब बेटा लिक्विड के सरफेस से जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उस लिक्विड के वो वेपर्स की शक्ल इख्तियार कर लें, वेपर्स की शक्ल में आ जाए, तो उस प्रोसेस को हम नाम देंगे इवेपोरेशन का। ठीक है बेटा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेटा कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क है। तो आइए देखते हैं। इवेपोरेशन की बात कर ली जाए पहले। इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। इवेपोरेशन वो अमल है जो तमाम किस्म के टेम्परेचर के ऊपर अमल होता है। फॉर एग्जाम्पल तमाम टेम्परेचर के ऊपर वो क्या करता है, पॉसिबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं बेटा पेट्रोल की बात कर लेते हैं, या उसमें क्या होगा, अगर आप वो खुली जगह पे रख दें तो वो क्या होगा, खुद ही खुद हमें हीट तो प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी। अगर वाटर की बात कर लें, एक जगह पे पानी खड़ा हुआ है तो कुछ दिन बाद देखेंगे वो पानी वहाँ पे नहीं ठहरता, कुछ वो मिट्टी अब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ वहाँ पे जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है उसकी वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स क्या है, इवेपोरेट हो जाते हैं, मतलब वेपर्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और अपवर्ड मूव करना जाते हैं। मींस के इवेपोरेशन के लिए टेम्परेचर जरूरी नहीं है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ली जाए, इट टेक्स प्लेस एट अ सर्टेन टेम्परेचर। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये एक मखसूस टेम्परेचर के ऊपर एक्ट करता है। जिस तरह स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। मींस के 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपका जो वाटर है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, इट इज डन ओनली फ्रॉम द सरफेस। तो क्या होगा, ये जो इवेपोरेशन का अमल है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी गिलास के अंदर पानी डाल देते हैं, उसका जो पानी का अपर सरफेस होगा वहां से पानी के मॉलिक्यूल्स अपवर्ड मूव करेंगे, मींस वो इवेपोरेशन होगी। वो लिक्विड के इनसाइड से मॉलिक्यूल्स नहीं जाएंगे। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ली जाए, इट इज डन विद इन लिक्विड आल्सो। तो ये बेटा उस लिक्विड के सरफेस से भी और लिक्विड के इनसाइड, मींस के अंदर जो लिक्विड होगा किसी बर्तन के अंदर, उससे भी क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे, तो उसको हम नाम देंगे बॉइलिंग पॉइंट का। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाई इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन कूलिंग की वजह क्यों बनती है, उसकी वजह क्या है, देखिए उसका आंसर। ड्यूरिंग इवेपोरेशन फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इवेपोरेशन के अमल में जो फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, मींस हम फास्ट मूव कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी स्पीड या वेलोसिटी ज्यादा होगी। अगर उनकी वेलोसिटी ज्यादा बेटा तो इट मींस उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मॉलिक्यूल्स दैट हैव लोअर काइनेटिक एनर्जी आर लेफ्ट बिहाइंड। वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो एस्केप आउट कर जाएंगे, और वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी, मींस उनकी स्पीड कम होगी, वो उसी स्टेट में रह जाएंगे। फिर क्या होगा, द लोअर they lower the average kinetic energy of the liquid molecule and temperature of the liquid। जो मॉलिक्यूल जिनकी बेटा काइनेटिक एनर्जी लो होगी वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी को लोअर कर देंगे और आपका टेम्परेचर पे भी वो क्या पड़ेगा, असरअंदाज होंगे, जिसकी वजह से वो जो इवेपोरेशन है वो किसका बाइस बनती है, कूलिंग का बाइस बनती है। नेक्स्ट बेटा बात कर ली जाए कि इवेपोरेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो कुछ ये फैक्टर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा बात कर लेते हैं हम टेम्परेचर की। तो क्या दिया हुआ है, एट हाई टेम्परेचर मोर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद हाई वेलोसिटीज, thus move molecule escape from the surface, thus more molecule escape from the surface। अब मेरा बेटा किसी भी सब्सटेंस को आप हीट करते हो, मींस आप उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल हम वाटर की बात करें, जितना बेटा हीट की मिकदार बढ़ाओगे उतनी ही हाई स्पीड के साथ उस वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर्स की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा इवेपोरेशन का अमल उतना ही ज़्यादा होगा। जो टेम्परेचर है उसका डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, इवेपोरेशन के साथ। मीन कि जितनी इवेपोरेशन, फॉर एग्जाम्पल जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा इवेपोरेशन का अमल उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट बात कर ली जाए सरफेस एरिया की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब बेटा देखो फॉर एग्जाम्पल हम गिलास में पानी भर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसमें हम इवेपोरेशन का अमल देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा पानी के मॉलिक्यूल को इवेपोरेट होना। अब उसके बाद अगर हम बड़े से टब की बात कर लेते हैं, उसी पानी को उस टब में डाल देते हैं, इसका मतलब क्या, हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया है। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी जो सतह है वहाँ से मॉलिक्यूल जो वाटर के वो आसानी के साथ इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके लिए अब एरिया जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सरफेस एरिया भी इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन कि जितना एरिया ज़्यादा होगा, लार्जर सरफेस एरिया, मोर मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम द सरफेस। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतने ही वाटर के जो मॉलिक्यूल, जो भी लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल सरफेस से ज़्यादा एस्केप आउट करेंगे। नेक्स्ट बात कर लीजिए बेटा विंड, हवा। लार्जर विंड मूव मोर मॉलिक्यूल एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस। अब बेटा फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं किसी भी सरफेस से
वाटर के मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट कर रहे हैं, अगर वहाँ पे विंड मौजूद है, हवा मौजूद है, तो वो क्या होगा, उस हवा की स्पीड के साथ उनकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बेटा क्या होगा, जितनी विंड ज़्यादा होगी इवेपोरेशन का अमल उतना ही ज़्यादा होगा, उस लिक्विड के मॉलिक्यूल उतने ही ज़्यादा वेपर्स की शक्ल इख्तियार करेंगे। नेक्स्ट बात कर ली जाए आखिरी, नेचर ऑफ द लिक्विड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा इवेपोरेशन का कि लिक्विड की नेचर किस तरह की है। फॉर एग्जांपल हम अगर बात करते हैं बेटा पेट्रोल की या सिपरेट की, वो जल्द ही इवेपोरेट हो जाते हैं और जल्दी वो शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, उसको नाम मीन्स के उनके लिए वो नेचर है लिक्विड की। और वाटर की बात कर ली जाए, जब तक उसे आप हीटअप नहीं करोगे या फिर जब किसी सरफेस के ऊपर वाटर मौजूद होता है तो वह इवेपोरेट जब होना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि लिक्विड्स डिफर इन द रेट एट विच द इवेपोरेट। तो लिक्विड बेटा किसी किस्म का हर लिक्विड के लिए अलग-अलग इवेपोरेशन का अमल होता है। जिस तरह पेट्रोल और सिपरेट की बात कर ली जाए, इधर इवेपोरेशन का अमल बहुत जल्द हो जाता है, और वाटर की बात कर ली जाए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाकर पानी के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चे आज का हमारा टॉपिक था लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसके बाद इवेपोरेशन देखा, ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, और उसके बाद इवेपोरेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेटा अपना डेली बेसिस पे आपने होमवर्क करना है, उसमें कोई इशू हो तो आप मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।